जानवरों के साम्राज्य में सबसे बड़े जीव का रुतबा तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन उन छोटी छोटी चींटियों का क्या जो एक साथ हजारों की संख्या में रहती हैं और नजरों से ओझल रहती हैं, जबकि उनका एक डंक कई शिकारियों को अच्छा सबक सिखा सकता है। उनका छोटा आकार उन्हें युद्ध में कई फायदे देता है। छोटी होते हुए भी इनकी कई प्रजातियां आकार में बड़ी होती हैं। जी हाँ, कई ऐसी चींटियां भी मौजूद हैं जिनकी लंबाई 1.6 इंच तक होती है और जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी चींटियों के रूप में जाना जाता है। तो चलिए हम आपको चींटियों की दुनिया में ले चलते हैं, जहां हम आपको दुनिया की 10 सबसे बड़ी चींटियों के बारे में बताएंगे। जायंट अमेजोनियन आंट। वीडियो की शुरुआत में हम आपको उस चींटी से परिचित कराते हैं जिसे दुनिया की सबसे बड़ी चींटी के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जायंट अमेजोनियन आंट की, जिसे आमतौर पर डिनोपेनेरा टैंकिडिरस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 1.6 इंच तक होती है। सिर्फ साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली ये जायंट आंट यहाँ के रेन फॉरेस्ट और तटीय इलाकों पर पाई जाती है। और अगर इसके कलर की बात करें तो जहाँ फीमेल जायंट आंट पूरी तरह से ब्लैक होती है, वहीं मेल आंट डार्क रेड कलर के होते हैं। और यह चींटी अन्य चींटियों की तुलना में अधिक क्षेत्रीय हो सकती हैं। यह चींटी आमतौर पर अपना घोंसला मिट्टी में बनाती हैं और भोजन की तलाश में अपने घोंसले से 30 फीट से ज्यादा दूर नहीं जाती। और अब अगर इस चींटी के आहार की बात करें तो ये कई तरह के पौधे, कीड़ों के साथ साथ मकड़ियों को भी खाती हैं। स्नेल और झींगुर को भी अपना निवाला बना लेते हैं। बुलेट आंट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस चींटी का डंक कितना दर्दनाक होता होगा। इसकी तुलना अक्सर गोली मारने से की जाती है। इसके साथ ही ये चींटी जहरीली भी होती है, जिसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। ऐसे में अगर ये चींटी किसी व्यक्ति को काट ले तो उस व्यक्ति को करीब 8 घंटे तक दर्द से जूझना पड़ सकता है। चींटी की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक बुलेट आंट की लंबाई लगभग 1.2 इंच तक होती है। आमतौर पर सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में पाई जाने वाली यह चींटी पेड़ों के नीचे अपना घोंसला बनाती है। बुलेट आंट की बॉडी रेड और ब्लैक कलर की होती है और इसके शिकार में ग्लांस बिंग और बटरफ्लाई भी शामिल हैं। कारपेंटर आंट। इनकी आबादी दुनिया भर में पाई जाती है, जहां के जंगली इलाकों में ये अपना आश्रय स्थल बनाना पसंद करती हैं। कारपेंटर आंट को यह नाम इसलिए भी दिया गया है क्योंकि यह चींटी लकड़ी में अपना घोंसला बनाती हैं। ड्राई वुड को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखने वाली यह चींटी बहुत आसानी से अपना घोंसला बना लेती हैं। आमतौर पर ब्लैक या ब्राउन कलर की कारपेंटर आंट लगभग 1 इंच की लंबाई तक बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही छोटी सी दिखने वाली यह चींटी आकार में भले ही बहुत छोटी हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर बेहद आक्रामक भी हो सकती हैं। ऐसे में जब कोई दूसरी चींटी कारपेंटर आंट के घोंसलों पर हमला करने की कोशिश करती है तो ये चींटी उन्हें मारने में एक पल की भी देरी नहीं करती हैं। डिनोपेनेरा कॉन्ड्रिसेप्स आंट ब्राजील में पाई जाने वाली चींटी की एक बहुत ही जहरीली प्रजाति है जो गर्म और गीले वन क्षेत्रों में घोंसला बनाती है। ये पूरी तरह से ब्लैक होती है और लगभग 0.8 इंच की लंबाई तक बढ़ती है। खास बात यह है कि इनके ग्रुप में कोई रानी चींटी नहीं होती है क्योंकि सभी फीमेल अंश प्रजनन में पूरी तरह सक्षम होती हैं। ये पेड़ों के नीचे अपना घोंसला बनाना पसंद करती हैं और भोजन की तलाश में अपने घोंसले से दूर नहीं जाती हैं। सर्वाहारी होने के कारण जब ये चींटी शिकार करती है तो कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए जहर का प्रयोग करती हैं। आपको बता दें कि इसका डंक बेहद दर्दनाक हो सकता है क्योंकि कुछ मामलों में करीब 2 दिनों तक तेज दर्द होता है। बैंडेड सुगर आंट। यह चींटी ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासी है। लगभग 0.6 इंच तक बड़ी यह चींटी वुडलैंड, घास के मैदान, जंगल, तटीय और शहरी क्षेत्रों सहित कई अलग अलग आवासों में पाई जाती है। बैंडेड सुगर आंट को आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि जहां फीमेल आंट्स का सिर ब्लैक होता है और उसके बीच में ऑरेंज स्ट्रिप्स होती हैं, वहीं मेल आंट्स ब्लैक होती हैं और उनके पैर ऑरेंज और ब्राउन होते हैं। बैंडेड सुगर आंट को एक आम घरेलू कीट के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह अक्सर लकड़ी चबाती हैं और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाती हैं। वैसे तो
यह चींटी ना तो डंक मारती है और ना ही अक्सर लोगों को काटती है, लेकिन ये अक्सर दूसरी चींटियों के घोंसले पर हमला कर देती हैं और सामने आने वाली चींटियों को पहले पकड़ती हैं और फिर मार देती हैं। ब्लैक कारपेंटर आंट कनाडा के साथ साथ पूर्वी और मध्य अमेरिका की मूल निवासी है और इसे ज्यादातर जंगली इलाकों में पाया जाता है, जहाँ पर ये पेड़ों की सूखी लकड़ियों में घोंसला बनाती हैं। हालांकि ब्लैक कारपेंटर आंट को एक कीट माना जाता है, क्योंकि यह अक्सर घरों और अन्य इमारतों की संरचना को नुकसान पहुंचाती है। ये चींटियां आमतौर पर लगभग 0.48 इंच की होती हैं और इनका शरीर पूरी तरह से काला होता है। ब्लैक कारपेंटर आंट बिल्कुल भी जहरीली नहीं होती है, ना ही ये डंक मारती हैं, लेकिन शिकारियों से खुद को बचाने के लिए ये जोर से काट लेती हैं और फिर काटे गए स्थान पर फार्मिक एसिड का छिड़काव कर सकती हैं और पौधों से लेकर छोटे कीड़ों को भी अपने आहार में शामिल करती हैं। स्लेब मेकर आंट, इन्हें कॉमन लैंग्वेज में स्लैब मेकिंग आंट भी कहा जाता है। इसके अलावा फार्मिका सैंगुइनिया और ब्लड रेड आंट भी इनके स्पेशल नाम है। ये लगभग 0.4 इंच की लंबाई तक बढ़ सकती हैं। स्लैब मेकर आंट को ब्रिटेन की सबसे बड़ी चींटी मानी जाती है। इसके साथ ही इस चींटी की आबादी यूरोप, जापान, रसिया, चाइना, कोरिया, अफ्रीका और मध्य अमेरिका में भी देखी जाती है। यह चींटी जंगली इलाकों में अपना घर बनाना पसंद करती है। इसके साथ ही ये चींटी अन्य चींटियों के घोंसले पर धावा बोलने के लिए भी जानी जाती है, जिसमें फार्मिका प्यूस्का चींटी अपने लक्ष्य पे पहले स्थान पर है। इस दौरान गुलाम बनाने वाली चींटी उन रानी चींटियों को मार देती है जिसके ग्रुप पर वह हमला करती हैं और फिर उस ग्रुप के अन्य सदस्यों को गुलाम बना लेती हैं। यही कारण है कि इस चींटी को गुलाम बनाने वाली चींटी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही इस चींटी के पास एक जबरदस्त रक्षा तंत्र भी है, जहां ये अपने शिकार को मारने के लिए फार्मिक एसिड का उपयोग करती हैं। साउथर्न वुड आंट, अब बात करते हैं साउथर्न वुड आंट के बारे में, जिसे फार्मिका रूफा रेड वुड आंट, हॉर्स आंट के नाम से भी जाना जाता है। साउथर्न वुड आंट का शरीर नारंगी और काले रंग का होता है और इसकी लंबाई लगभग 0.35 इंच तक होती है। वैसे तो ये चींटी आमतौर पर ब्रिटेन में पाई जाती है, लेकिन इसकी आबादी उत्तरी अमेरिका में भी देखी जाती है। साउथर्न वुड आंट जंगली इलाकों में अपना घोंसला बनाती है, हालांकि ये कभी कभी दलदली भूमि पर भी पाई जा सकती हैं। ये घोंसले अक्सर घास के विशाल गुच्छों जैसे दिखते हैं। इतना ही नहीं, जब इस चींटी पर खतरे के बादल मंडराते हैं तो ये अपने बचाव के लिए शिकारियों पर फार्मिक एसिड का छिड़काव करने के लिए भी जानी जाती हैं। इसके साथ ही ये चींटी कीट नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर बीटल और छोटे कीड़ों को निशाना बनाती हैं। ग्रीन आंट, वैसे तो ये चाइना, ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासी हैं, लेकिन अब इनकी आबादी न्यूजीलैंड में भी देखी जाती है। फार्मीसीडे परिवार से संबंधित इस चींटी को ग्रीन हेड आंट और मेटालिक पोनी आंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 0.28 इंच है, जबकि इनके ग्रुप की क्वीन आंट का साइज थोड़ा बड़ा होता है। एक अनुकूलनीय प्रजाति होने के नाते ग्रीन आंट विभिन्न प्रकार के आवासों में रहने में पूरी तरह सक्षम है। खास तौर पर जंगल, रेगिस्तान और शहरी इलाकों में इनकी मौजूदगी देखने को मिलती है। ग्रीन आंट बेहद जहरीली होती है और इसके काटने से कुछ लोगों में एनाफिलेक्टिक शॉक हो सकता है, जो अफेक्टेड इंसान के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। फार्मिका फुस्का आंट, टॉप 10 वर्ल्ड्स बिगेस्ट आंट्स की इस लिस्ट में 10वें नंबर पर फार्मिका फुस्का आंट का नाम आता है, जिसकी लंबाई लगभग 0.28 इंच है। फार्मिका फुस्का आंट को सिल्की आंट और डस्की आंट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ब्लैक आंट है जो पूरे यूरोप के साथ साथ साउथर्न एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है। इसके साथ ये जंगलों के किनारे या कभी कभी उनमें मौजूद सड़े गले पेड़ों पर अपना घोंसला बनाना पसंद करती है। फार्मीसीडे फैमिली से संबंध रखने वाली यह चींटी 500 से 2000 के बीच की कॉलोनियों में आसानी से रह सकती हैं, जहां हर कॉलोनी में कई रानियां भी मौजूद होती हैं। और अब अगर हम फार्मिका फुस्का के आहार के बारे में बात करते हैं तो आपको बता दें कि
थी। यह चींटी आमतौर पर एफिडिस, ब्लैक फिल्स, ग्रीन फ्लाइज और मोर्थ लार्वा खाकर जीवित रहती हैं। तो ये थी दुनिया की 10 सबसे बड़ी चींटियां। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।